हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम आपको पॉलिनेशन के बारे में, टाइप ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में और पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन की, कि पॉलिनेशन क्या होता है और क्यों एंजियोस्पर्म के लिए पॉलिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलो देखते हैं पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी स्टेमन के एंथर से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाया जाता है किसी कार्पल की रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर। उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। मींस द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब क्या होता है बच्चों कि जो पॉलिनेशन है, जैसा कि हम सभी को पता है कि जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेट बन रहा था, जबकि मेगास्पोर के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती थी। और दोनों ही जो गैमेट बन रहे थे, दोनों ही गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल फॉर्म में बनते हैं, मीन्स मूव नहीं कर सकते। तो जब दोनों ही गैमेट मूव नहीं कर सकते तो वो किस तरह से एक दूसरे के पास पास आकर फर्टिलाइज करें। इसलिए क्या करा, जितने भी एंजियोस्पर्म थे, एंजियोस्पर्म ने एक स्पेशल मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ले आते हैं, ताकि मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करवाए और आगे चलकर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो सके। अब क्या होता है कि वो जो मैकेनिज्म है वो कोई और मैकेनिज्म नहीं होती, उस मैकेनिज्म को ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं। मींस पॉलिनेशन की हेल्प से ही एंजियोस्पर्म जो है वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लाकर फर्टिलाइज करवाने का काम करते हैं। अब अगर हमसे टाइप्स के बारे में पूछा जाए कि भाई पॉलिनेशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है, तो पॉलिनेशन को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, दूसरे को हम क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी या फिर एलोगैमी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की, कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। ऐसा पॉलिनेशन जो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट फ्लावर्स के बीच में होता है, उस तरह के पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये मेनली दो तरह से हो सकता है, एक को हम ऑटोगैमी बोलते हैं और दूसरे को हम जिटेनोगैमी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगैमी की, कि ऑटोगैमी क्या होती है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, मीन्स पॉलन ग्रेन का उसके एंथर से निकलकर उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर गिरना जो होता है, उस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। दूसरे टाइप का जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो किस तरह का होता है, जिसमें क्या होता है, दो फ्लावर, एक ही प्लांट के दो फ्लावर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मींस द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। कि एक फ्लावर का, एक प्लांट पे जो दो फ्लावर प्रेजेंट है, उनमें से एक फ्लावर का तो पॉलन ग्रेन होगा और दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा हो। इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को हम जिटेनोगैमी बोलते हैं। ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं, मीन्स ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि प्लांट तो बाइसेक्सुअल होता है, मीन्स प्लांट के अंदर हमें दोनों तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं। मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप उसका एक इंडिविजुअल फ्लावर को देखेंगे तो फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है लाइक मेज। मेज के अंदर अगर हम देखें तो मेज का जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि मेज के प्लांट के, एक सिंगल प्लांट में हमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम उसके फ्लावर को देखें तो उसके फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक फ्लावर के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। मींस प्लांट तो बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसलिए जो मेज होता है, मेज के अंदर कभी भी ऑटोगैमी नहीं हो सकती, उनके अंदर जिटेनोगैमी हमें देखने को मिल सकती है। जिटेनोगैमी का मतलब है कि एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी, दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगी। तो जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है वहां से पॉलन ग्रेन जो है उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिस फ्लावर की होती है उसके ऊपर ट्रांसफर करवाया जाता है। इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को हम जिटेनोगैमी बोलते हैं और ये हमें मेज में देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑटोगैमी कभी भी मेज में नहीं दिख सकती, क्योंकि उसमें जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल नहीं होते। अब क्या होता है बच्चों कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो हमें पता है कि बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। मीन्स ज़्यादातर एंजियोस्पर्म जो हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, और बाइसेक्सुअल होते हुए भी वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट ना करके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। मीन्स वो इन ब्रीडिंग को प्रमोट ना करके आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करने का काम करते हैं। इसके पीछे दो रीज़न हैं।
पहला रीज़न ये है कि अगर किसी प्लांट के अंदर लंबे टाइम तक इनब्रीडिंग होती है तो इनब्रीडिंग की वजह से क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस प्लांट की फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे करके लॉस होने लग जाती है। दूसरा मेजर जो कॉज होता है सेल्फ पॉलिनेशन की डिसएडवांटेज होती है वो ये होती है कि सेल्फ पॉलिनेशन से बनने वाली प्रोजेनी में, बनने वाले सीड में थोड़ी भी वेरिएशन जो है वो नहीं आती, और अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज के बनने के चांस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए बाइसेक्सुअल होते हुए भी कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट ना करके क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है प्लांट के आगे कि प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन मोड को अडॉप्ट करना पड़ता है और उसको सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू ही सीड की फॉर्मेशन करवानी पड़ती है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिन कंडीशन में आकर प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करना पड़ता है। यहाँ पर मेनली मैंने 3 ऐसी प्रॉब्लम लिखी हैं जिन कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन मोड को अडॉप्ट करना पड़ता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन होती है क्लाइस्टोगैमी, दूसरी कंडीशन को हम होमोगैमी बोलते हैं और तीसरी कंडीशन जो होती है उसको हम बड पॉलिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइस्टोगैमी की कि क्लाइस्टोगैमी क्या होती है। कुछ प्लांट बच्चों ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कभी भी ओपन नहीं होते। तो अगर फ्लावर ओपन ही नहीं होंगे तो ना ही तो उनका पॉलन ग्रेन कहीं बाहर निकल कर जा पाएगा और ना ही तो कहीं से कोई बाहर से कोई पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के अंदर एंटर कर पाएगा। तो ऐसे प्लांट में क्या होता है, ऐसे प्लांट जो हैं वो ऑटोगैमी को अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उनका पॉलन ग्रेन जो है उन्हीं की फूल की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करवा दिया जाए और इस तरह से सीड की फॉर्मेशन हो सके। मेनली यहाँ पर मैंने 3 प्लांट लिखे हैं, लाइक जैसे ऑक्जेलिस वायोला और कॉमेलिना। ये ऑक्जेलिस वायोला और कॉमेलिना जो हैं ये बहुत ही क्लेवर प्लांट होते हैं। इनके अंदर हमें 2 तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं। एक को हम क्लाइस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर जिनके बारे में अभी मैंने बताया आपको कि जो कभी भी ओपन नहीं होते, जो हमेशा टाइटली क्लोज रहते हैं। तो इनके अंदर 2 तरह के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। एक तो क्लाइस्टोगैमस फ्लावर होते हैं और दूसरे जो फ्लावर इनमें प्रेजेंट होते हैं उनको हम चैस्मोगैमस फ्लावर बोलते हैं। चैस्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें स्टिग्मा और स्टैमेन जो है वो फुली क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। मीन्स किसी फ्लावर की मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो फुली एक्सपोज होती है। ये प्लांट जो है अपने ऊपर दोनों तरह के फ्लावर को रखते हैं, मीन्स क्लाइस्टोगैमस फ्लावर को भी रखते हैं और चैस्मोगैमस फ्लावर को भी रखते हैं। चैस्मोगैमस फ्लावर ये इसलिए रखते हैं कि बाई चांस कोई पॉलन ग्रेन बाहर से उड़कर इनकी स्टिग्मा के ऊपर आ जाए और इस तरह से इनमें क्या हो जाए, आउटब्रीडिंग हो जाए। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन मोड को अडॉप्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो प्लांट है ये अपने पास दोनों तरह के फ्लावर रखते हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर भी रखते हैं और क्लाइस्टोगैमस फ्लावर भी रखते हैं कि अगर चैस्मोगैमस फ्लावर से कोई सीड नहीं बन रहा तो कम से कम क्लाइस्टोगैमस फ्लावर से तो सेल्फ पॉलिनेशन मोड से तो कम से कम उनके अंदर सीड की फॉर्मेशन हो पाए। अब दूसरी कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे होमोगैमी। होमोगैमी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, किसी फ्लावर की मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मींस स्टैमेन और पिस्टिल जो है वो सेम टाइम पर मैच्योर कर जाते हैं। अगर दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टैमेन और पिस्टिल सेम टाइम पर मैच्योर हो जाएंगे तो उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो उसी स्टिग्मा के ऊपर, उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करवा दिया जाता है। इस तरह से सीड की फॉर्मेशन होती है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो, सनफ्लावर, 4 o'clock का प्लांट। अब तीसरी कंडीशन जो होती है उसको हम बड पॉलिनेशन बोलते हैं। बड पॉलिनेशन में क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, बडिंग स्टेज में ही जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, मीन्स स्टैमेन और पिस्टिल होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं और बडिंग स्टेज में ही क्या हो जाता है, मीन्स अभी फूल जो है वो, फ्लावर जो है वो ओपन ही नहीं हुआ, उससे पहले ही दोनों चीज़ें मैच्योर कर जाएंगी। स्टैमेन और पिस्टिल मैच्योर हो जाते हैं और बडिंग स्टेज में ही उनके अंदर पॉलिनेशन हो जाता है। तो ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइक व्हीट, राइस और पी। व्हीट, राइस और पी जो है उनके अंदर बड पॉलिनेशन के थ्रू ऑटोगैमी परफॉर्म होती है। इस तरह का सेल्फ पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी और एलोगैमी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है the transfer of pollen grain from anther of a stamen to the receptive stigma of carpel present on the another plant। means ऐसा pollination जो 2 plants के बीच में हो रहा है। एक प्लांट का तो पॉलन ग्रेन होगा और दूसरे प्लांट की रिसेप्टिव स्टिग्मा होगी। इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं।
और कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि इस क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने का काम करती हैं। उन डिवाइसेस को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को लिखा हुआ है, लाइक हर्कोगैमी, डायोकोगैमी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, डायोइज्म और हेट्रोस्टाइली। ये सारी वो कंडीशन हैं जो कि क्या काम करती हैं, आउटब्रीडिंग को प्रमोट करती हैं और इनब्रीडिंग को इनहिबिट करने का काम करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्कोगैमी की, कि हर्कोगैमी क्या होती है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, किसी फ्लावर में प्रेजेंट जो स्टिग्मा होती है उसके ऊपर कुछ मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो उस पर अपने ही पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। इस तरह की कंडीशन को हम हर्कोगैमी बोलते हैं। ये हर्कोगैमी जो होती है ये भी क्या करती है, आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने का काम करती है और इनब्रीडिंग को इनहिबिट करवाने का काम करती है। अगली कंडीशन जो होती है उसको हम डायोकोगैमी बोलते हैं। डायोकोगैमी का मतलब होता है कि अगर स्टेमन और पिस्टिल का जो मैच्योरिटी टाइम है वो अलग अलग हो जाए, या तो स्टेमन पहले मैच्योर हो जाए या फिर पिस्टिल पहले मैच्योर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, केवल क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही सीड फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये कंडीशन जो है उस कंडीशन को हम डायोकोगैमी बोलते हैं। और ये डायोकोगैमी जो है वो दो तरह से हो सकती है। एक को हम प्रोटोगाइनी बोलते हैं। प्रोटोगाइनी में क्या होता है कि अगर पिस्टिल जो है वो पहले मैच्योर हो जाए स्टेमन से, तो उस कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी बोलते हैं। दूसरी कंडीशन को हम प्रोटेंड्री बोलते हैं। मींस एंड्री का मतलब होता है एंड्रोशियम। ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मींस स्टेमन जो है वो पिस्टिल से पहले मैच्योर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम प्रोटेंड्री बोलते हैं। तीसरी कंडीशन जो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने का काम करती है उसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, कई बार कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, उन फ्लावर का पॉलन ग्रेन उन्हीं की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ट्रांसफर होने के बावजूद वो अपनी ही स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं जर्मिनेट कर पाता, क्योंकि जो स्टिग्मा होती है वो अपने पॉलन ग्रेन के लिए इनकम्पैटिबल होती है। इस कंडीशन को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर तो हो गया है स्टिग्मा के ऊपर लेकिन जर्मिनेट नहीं कर पा रहा। ये कंडीशन जो होती है मीन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है ये भी आउटब्रीडिंग को प्रमोट करने का काम करती है और सेल्फ पॉलिनेशन को मीन्स इनब्रीडिंग को इनहिबिट करने का काम करती है। अगली कंडीशन जिसे हम मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टेमन या फिर पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो अगर पॉलन ग्रेन या स्टेमन जो है वो नॉन फंक्शनल होगा तो ऐसे फ्लावर के अंदर, ऐसे प्लांट के अंदर सीड की फॉर्मेशन केवल तभी हो पाती है जब कोई बाहर से पॉलन ग्रेन आकर उस प्लांट को फर्टिलाइज करता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं, जिसमें मेल जो है वो स्टेराइल हो जाता है और अगर मेल स्टेराइल हो जाएगा तो सीड फॉर्मेशन जो है वो केवल क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही हो पाएगी। अगली कंडीशन होती है डायज्म। डायज्म का मतलब होता है कि जो प्लांट हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, कि एक प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो और दूसरे प्लांट के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। इस तरह की कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। मीन्स एक प्लांट के अंदर केवल एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, या फिर हम इसको डायोसिस भी बोलते हैं कि दोनों सेक्स के लिए दो प्लांट की जरूरत पड़ रही है, तो उसको हम डायोसिस भी बोलते हैं। तो अगर डायोसिस कंडीशन या फिर यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में भी कभी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, केवल क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही सीड फॉर्मेशन हो पाती है। अगली कंडीशन जो होती है उसको हम हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है कि अगर स्टाइल की लेंथ जो है वो अलग अलग हो जाए, या तो मेल जो है वो बड़ा हो फीमेल से, मीन्स स्टेमन जो है वो लार्ज साइज में हो, लेंथ में काफ़ी ऊंचा हो पिस्टिल से, या फिर पिस्टिल जो है वो काफ़ी ऊंची हो स्टेमन से। तो अगर दोनों की स्टाइल लेंथ जो है वो अलग अलग हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन भी जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करने का काम करती है। इस तरह से ये सारी डिवाइसेस जो हैं जिन्हें हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोला है, ये सारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हैं वो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करती हैं और इनब्रीडिंग को इनहिबिट करने का काम करती हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट की कि कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन को करवाने में मेनली दो तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं, दूसरे को हम बायोटिक एजेंट बोलते हैं। एबायोटिक एजेंट में हमने जनरली विंड को और वाटर को रखा है। मीन्स ऐसा पॉलिनेशन जो या तो विंड की हेल्प से होता है या वाटर की हेल्प से होता है, उस तरह के पॉलिनेशन को हम एबायोटिक एजेंसी बोलते हैं, उस तरह के एजेंट्स को हम एबायोटिक एजेंट बोलते हैं। जबकि बायोटिक एजेंट में हमने इंसेक्ट को, बर्ड्स को और बैट को रखा है। मीन्स कई बार पॉलिनेशन जो है वो या तो इंसेक्ट की हेल्प से होता है, बैट्स की हेल्प से होता है या फिर बर्ड्स की हेल्प से होता है, तो इन एजेंट्स को हमने बायोटिक एजेंट की कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एबायोटिक एजेंट
कि जनरली क्या होता है, जो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो बायोटिक एजेंसीज की हेल्प से होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म देखे गए हैं जिनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो एबायोटिक एजेंसीज की हेल्प से होता है, एबायोटिक एजेंट की हेल्प से होता है, और एबायोटिक एजेंट्स में भी मेनली विंड की हेल्प से होता है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे विंड के थ्रू पॉलिनेशन की। ऐसा पॉलिनेशन मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है कि पॉलन ग्रेन जो है वो किसी रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड। उस तरह के पॉलिनेशन को हम एनिमोफिलस पॉलिनेशन या फिर एनिमोफिली बोलते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर एनिमोफिलस पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिली होती है, उन प्लांट के अंदर कुछ कंडीशन होती है कि उन प्लांट के अंदर जो फ्लावर होने चाहिए वो स्मॉल साइज के होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए, नेक्टरलेस होने चाहिए और ऑर्डरलेस होने चाहिए, उनमें कोई स्मेल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उनमें कैलेक्स और कोरोला का साइज जो है, जो फ्लावर को कवर करने का काम करते हैं, वो बहुत ही रिड्यूस होने चाहिए या फिर अपसेंट होने चाहिए, ताकि जो फ्लावर है वो पूरा एयर के आगे एक्सपोज रहे। अगली कंडीशन इसमें होती है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन ऐसे प्लांट में बहुत ही स्मॉल साइज के होने चाहिए और लाइट वेट होने चाहिए और अच्छे से ड्राई होने चाहिए ताकि वो एयर के साथ ईजिली फ्लो कर सके। अगली कंडीशन इसमें होती है कि फ्लावर जो है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए एयर में, और जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में बनने चाहिए, क्योंकि जब भी एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, और अगर पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं तो इसलिए क्या होता है, इस लॉस को पूरा करने के लिए प्लांट के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो स्टिग्मा होनी चाहिए वो लार्ज साइज की होनी चाहिए, फीदरी होनी चाहिए, ताकि वो इजीली एयरबॉर्न जो पॉलन ग्रेन है उनको ट्रैप कर सके। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो कॉर्न कॉब है, जहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्टिग्मा और स्टाइल होती हैं वो एयर के साथ जो है, एयर में जो है वो ब्राउन करती रहती हैं ताकि वो इजीली क्या कर सके, एयर में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सकें। अब हम बात करेंगे हाइड्रोफिली की। हाइड्रोफिली का मतलब होता है ऐसा पॉलिनेशन जो वाटर की हेल्प से होता है, उस तरह के पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन या फिर हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली में क्या होता है कि फ्लावर जो है वो स्मॉल होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए, ऑर्डरलेस होने चाहिए और नेक्टरलेस होने चाहिए। इन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इन्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना, लाइक बायोटिक एजेंट की तरह। जैसे इन्हें किसी बायोटिक एजेंट को तो अट्रैक्ट नहीं करना है, एबायोटिक तो अपने आप ही आएंगे, तो इसलिए क्या होता है, इनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी कलर की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, किसी नेक्टर की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है, इसमें कैलेक्स, कॉर्ला और अदर फ्लोरल अपेंडिज जो है वो अनवेटेबल होने चाहिए, उनके ऊपर पानी नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि अगर उन पर पानी टिक जाएगा पॉलन ग्रेन वहीं रह जाएगा, आगे फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होने चाहिए, वो अनवेटेबल होने चाहिए। दूसरा, स्टिग्मा जो होती है, स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, स्टिकी होनी चाहिए। मीन्स अगर उस पर पॉलन ग्रेन आया तो वो अपने पास उसे क्या कर ले, ट्रैप कर ले। इस तरह की स्टिग्मा होनी चाहिए और लॉन्ग होनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो वल्सनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा हो गया। जोस्टेरा, ये तीनों इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे बायोटिक एजेंसी की कि पॉलिनेशन को करवाने में कौन कौन सी बायोटिक एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं। इसमें जनरली हमने इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन बताया है, बैट के थ्रू पॉलिनेशन बताया हुआ है और बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन बताया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन की, कि ऐसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट की हेल्प से होता है, मीन्स जहाँ पर इंसेक्ट जो है एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, उस तरह के पॉलिनेशन को हम इंसेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं, या फिर इसको हम एंटेमोफिली बोलते हैं। अब एंटेमोफिली में जो प्लांट होते हैं, मीन्स ऐसे प्लांट जिनके अंदर एंटेमोफिली होती है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उन प्लांट को हम एंटेमोफिलस प्लांट बोलते हैं। और एंटेमोफिलस प्लांट के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इनका फ्लावर जो है वो लार्ज साइज का होना चाहिए, ब्राइट कलर का होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि ईजिली कोई भी इंसेक्ट जो है इनकी साइड अट्रैक्ट हो सके। मेनली फ्लावर की जो पेटल्स हैं, पेटल्स को कलरफुल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि कोई भी इंसेक्ट जो है वो इजीली इनकी साइड अट्रैक्ट हो सके। इसके अलावा क्या होता है कि अगर फ्लावर जो है वो स्मॉल साइज़ के हैं तो फ्लावर को बंच में होना चाहिए, क्योंकि अगर स्मॉल साइज़ के फ्लावर जो है वो बंच में होंगे तो भी वो अपनी साइड इजीली किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो एंटेमोफिलस फ्लावर होते हैं, एंटेमोफिलस फ्लावर में क्या होता है कि हर कलर जो है वो हर इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता। एंटेमोफिलस प्लांट में क्या होता है कि हर कलर जो है एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही अट्रैक्ट करने का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है कि वाइट कलर जो है वो मॉथ को अट्रैक्ट करने का काम करता है, जबकि रेड कलर जो होता है वो बटरफ्लाई और वास्प को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है।
एंटेमोफिलस जो फ्लावर होते हैं वो एक स्पेसिफिक सीजन में ही ब्लूम करते हैं जिस टाइम उनका पॉलिनेटर जो है वो अवेलेबल होता है। मीन्स ऐसा नहीं है किसी भी सीजन में किसी भी टाइम ब्लूम कर जाएंगे, क्योंकि अगर ये किसी भी टाइम ब्लूम कर जाएंगे, ऐसे टाइम पे सपोज करो कि ब्लूम कर गए जिस टाइम इनका पॉलिनेटर ही अवेलेबल नहीं है, तो इनमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी एंटेमोफिलस फ्लावर होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पर ब्लूम करते हैं जिस टाइम उनका पॉलिनेटर जो है वो अवेलेबल होता है। अगला क्या होता है कि कुछ एंटेमोफिलस फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, और कोई जो इंसेक्ट है वो पॉलन ग्रेन के लिए ही इन फ्लावर के ऊपर विजिट करता है और वो क्या करता है, इन फ्लावर को पॉलिनेट कर जाता है और बदले में वो यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो लेकर चला जाता है, या पॉलन ग्रेन को एज ए रिवार्ड जो है वो एक्सेप्ट करता है। और ये जो एंटेमोफिलस फ्लावर होते हैं इनके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्टर, क्योंकि नेक्टर जो है वो एक फूड सोर्स की तरह काम करता है। बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं वो इन फ्लावर के अंदर नेक्टर को लेने के लिए आते हैं, नेक्टर को एज ए फूड सोर्स यूज़ करते हैं और बदले में क्या करते हैं, वो इन फ्लावर को पॉलिनेट करके चले जाते हैं। तो इन केसेस में मीन्स एंटेमोफिलस फ्लावर में क्या होता है, जो नेक्टर होता है या फिर जो एडिबल पॉलन ग्रेन होते हैं वो एज ए रिवार्ड की तरह काम करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ इंसेक्ट के लिए ये एज ए सेफ प्लेस की तरह काम करता है, कि जो एंटेमोफिलस फ्लावर हैं वो एज ए एग डिपोजिशन के लिए हेल्प करते हैं, कि कुछ इंसेक्ट जो है वो इन फ्लावर के ऊपर अपने एग को डिपॉजिट करने के लिए आते हैं और बदले में उनको जो है वो वो क्या कर जाते हैं, इन फ्लावर का पॉलिनेशन करके चले जाते हैं। तो 3 कंडीशन होती है, 3 तरह से जो इंसेक्ट इस फ्लावर के ऊपर विजिट करता है उसको रिवार्ड मिल सकता है। एक तो एडिबल पॉलन ग्रेन की फॉर्म में रिवार्ड मिल सकता है, या फिर नेक्टर की फॉर्म में रिवार्ड मिल सकता है, या फिर उनको एक सेफ प्लेस मिल सकता है अपने एग को डिपॉजिट करने के लिए। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं लाइक साल्विया फिकस और यक्का। यक्का में क्या होता है कि यक्का के ऊपर जो इंसेक्ट विजिट करता है उसको हम मॉथ बोलते हैं, और वो मॉथ क्या काम करता है, इस यक्का को आकर पॉलिनेट करने का काम करता है और बदले में ये प्लांट जो है वो मॉथ को रिवार्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है फॉर द डिपोजिशन ऑफ एग। मीन्स वो इंसेक्ट जो है, मॉथ जो है वो क्या काम करता है, इस यक्का के ओवेरियन लोक्यूल के अंदर लाकर अपने एग को डिपोजिट कर देता है, और बदले में मीन्स ये यक्का जो है उसको एक सेफ प्लेस दे रहा है अपने एग डिपॉजिट करने के लिए, और वो जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट क्या करता है, इस यक्का का पॉलिनेशन करने का काम करता है। इस तरह से एंटेमोफिलस पॉलिनेशन होता है, मीन्स इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन होता है। अब हम बात करेंगे अगले पॉलिनेशन की, जिसको हम चिप्टेरोफिलस पॉलिनेशन या फिर बैट पॉलिनेशन बोलते हैं। ऐसा पॉलिनेशन जो बैट के थ्रू होता है उस तरह के पॉलिनेशन को हम चिप्टेरोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं। मीन्स ऐसा पॉलिनेशन जहाँ पर बैट जो है वो एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। जनरली क्या होता है, जितने भी चिप्टेरोफिलस पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं उन प्लांट में क्या होता है, फ्लावर जो है वो लार्ज साइज का होना चाहिए, डल कलर का होना चाहिए। कलर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बैट जो है उनको कलर नहीं दिखाई देता, इसलिए डल कलर का होना चाहिए। लेकिन वो कैसे प्लांट का पता लगाते हैं, कैसे उस प्लांट तक पहुँचते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग स्मेल। मीन्स ऐसे प्लांट में जो फ्लावर होने चाहिए जिनमें चिप्टेरोफिली होती है, उन प्लांट के फ्लावर जो हैं उनके अंदर सेंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो ईजिली जो है वो बैट को अपनी साइड अट्रैक्ट कर सके। दूसरा क्या होता है, इनके अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो बड़ी मात्रा में बनने चाहिए, और इनके अंदर जो नेक्टर है वो भी बड़ी मात्रा में सिक्रीट होना चाहिए ताकि बैट जो है वो इसके अंदर विजिट कर कर पॉलन ग्रेन को लेने के लिए या फिर नेक्टर को चूसने के लिए इस फ्लावर में विजिट करे और बदले में इस फ्लावर को पॉलिनेट करके चला जाए। जनरली इसका एग्जाम्पल जो है वो हमने लिखा है एंथोसिफेलस में, ये मीन्स कदम ट्री में हमें देखने को मिलता है बैट के थ्रू पॉलिनेशन, और एडेंसोनिया में हमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ऑर्निथोफिली की, ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन की, जिसको हम बर्ड पॉलिनेशन बोलते हैं। मीन्स ऐसा पॉलिनेशन जहाँ पर बर्ड जो हैं, पक्षी जो हैं वो एक्ट करते हैं एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। इस तरह के पॉलिनेशन को हम ऑर्निथोफिली या ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं। ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो यूजुअली लार्ज साइज़ के होते हैं, ट्यूबुलर शेप में होते हैं या फिर कोन शेप में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर जो है वो ब्राइट कलर के होते हैं। ब्राइट कलर का मतलब है दूर से ही, बहुत दूर से ही वो क्या कर लेते हैं, किसी बर्ड को अपनी साइड में अट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइक रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ब्लू कलर, कुछ इस तरह के कलर के फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं। और फ्लावर जो हैं वो बड़ी मात्रा में नेक्टर सिक्रीट करते हैं ताकि नेक्टर लेने के बहाने कोई बर्ड
बर्ड जो है वो इन फ्लावर के ऊपर विजिट कर सके और बदले में इन फ्लावर को पॉलिनेट कर जाए। इसके अलावा क्या होता है, इनके अंदर सेंट प्रेजेंट नहीं होती, सेंट लेस होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो बर्ड है, बर्ड जनरली जो है वो सेंट से अट्रैक्ट नहीं होती, स्मेल से अट्रैक्ट नहीं होती, बल्कि वो कलर से अट्रैक्ट होकर इन फ्लावर के पास आती है। यहाँ पर मैंने बॉटल ब्रश और अगेव जो है इसका एग्जाम्पल लिया है कि इनके अंदर जो है हमें ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इस तरह से इस पूरे वीडियो में मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में और पॉलिनेटिंग एजेंसी के बारे में बताया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।